मैं शिवम पटेल, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। रुक करते हैं खास खबरों की तरफ। लखनऊ से लखीमपुर के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने की बड़ी उम्मीद। किसान दिवस के रूप में सपाइयों ने मनाया चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। किसानों का गन्ना से मोह भंग, शुरू की केले की खेती। बड़े विस्तार से आज सीआरएस ट्रायल में सब कुछ मिला ओके। आमान परिवर्तन के बाद कुछ दिन ट्रेनें चली, लेकिन लॉकडाउन के चलते ट्रेनों के पहिए थम गए। इस बीच रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का काम जारी रहा। लखनऊ से चलकर करीब 3:30 बजे लखीमपुर स्टेशन पहुंची ट्रेन तो लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। लोगों को कई महीने ट्रेनें बंद रहने के बाद ट्रेनों का संचालन की उम्मीद बढ़ी है। इस बात से लखीमपुर के बीच रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हो जाने से लखीमपुर शहर जल्द ही बड़े शहरों में जुड़ सकेगा। देखते हैं डीआरएम का क्या कहना है। पता है कि ट्रेनें जो बंद हुई थी वो लॉकडाउन, पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन लगा था, तो ट्रेनें बंद चल रही हैं। खासतौर से जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो नहीं चल रही हैं अभी। और ये निर्णय जो है ये मंत्रालय का था, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल का अनुपालन करना था। तो जब चलाई गई तो सिर्फ मेल एक्सप्रेस ट्रेन, वो भी बहुत ही लिमिटेड नंबर में चलाई गई हैं। लेकिन हम लोगों को ये बात दिख रही है और समझ में आ रही है कि यहाँ का जो जनता है उसको कुछ रेल की सेवाओं की आवश्यकता है, और हम लोगों ने इसका प्रपोजल अपने मुख्यालय भी भेज दिया है और आगे रेलवे बोर्ड से भी बात चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय होगा। ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी? नहीं, ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये नहीं मुझे पता है, क्योंकि ये अभी शुरू में बढ़ाई तो नहीं जा सकती। पहले तो जितनी चल रही थी उनके हिसाब से ही चलेंगी, और जितनी आवश्यकता है वो देख करके असेसमेंट किया जाएगा। क्योंकि जैसा आपको पता है स्टेशनों पर भीड़ नहीं करनी एकत्रित, और जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनमें एक डिसिप्लिन करते हुए पैसेंजर्स को यात्रा कराने के लिए अनुशासित ढंग से इंतजाम किए जाएंगे। आज सीआरएस हो गया है, सीआरएस अभी चल रहा है, अभी हम भी उसी में हैं, उसी इंस्पेक्शन में हैं, चल रहा है। नहीं, ठीक है, जो इसका होता है इलेक्ट्रिफिकेशन जब होता है, विद्युतीकरण होता है, तो उसके लिए पहले हमें मुख्य संरक्षक आयुक्त का सैंक्शन चाहिए होती है। उसी के लिए हम लोगों ने आज ये इंस्पेक्शन प्लान किया हुआ है। इंस्पेक्शन चल रहा है, अभी थोड़ा कुछ और बाकी है, वो भी होगा। उसके बाद फिर उसका ऑथराइजेशन मिलेगा हम लोगों को। उम्मीद कर सकते हैं नए साल से पहले आपका विद्युतीकरण तो हो जाएगा, लेकिन जब रेल चलेगी तो हमारी मैलानी तक अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ बीच में कुछ पेड़ इत्यादि हैं जिनको काटने की क्लियरेंस मांगी गई है। तो फिर उसके बाद जब मैलानी तक पूरा हो जाएगा तब यहाँ पे विद्युत की ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि लखीमपुर तक चलने का कोई मतलब नहीं है, या तो डीजल से चलेगी या इलेक्ट्रिक से चलेगी। लेकिन इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र ही जो है इसको, जो बचा हुआ खंड है उसका भी हो जाएगा, तो फिर इस पर पूरी ट्रेनें चलेंगी। पूरा कंप्लीट होगा तभी इलेक्ट्रिक ट्रेन इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर आगे कैसे जाएंगे लोग, यहाँ इंजन चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो संभव नहीं है परिचालनिक दृष्टि से कि पहले यहाँ तक बिजली का इंजन आए और उसके बाद फिर डीजल लगाया जाए, तो इतना संभव नहीं है। इसलिए अभी वर्तमान में कुछ समय डीजल की ही चलेगी, लेकिन जैसे ही ये जो खंड है आगे का लखीमपुर मैलानी, ये भी विद्युतीकरण हो जाएगा, उसके बाद त्वरित गति से हमारी जो है ये विद्युत ट्रेनें चलने लगेंगी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष कयूम खान ने कहा, कृषि कानून के जरिए पूंजीपतियों को खाद्यान्न से असीमित स्टॉक रखने की मंजूरी है। वहीं पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा, पूर्व विधायक रामशरण, पूर्व विधायक विनय तिवारी व पूर्व विधायक सुनील लाला, पारुल गुप्ता, अंजलि सिंह, मीरा बानो, क्रांति कुमार सिंह, रियाजुल्ला खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर शहीद सभासद खीरी, रविकांत वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिले भर में मनाया गया कृषि सम्मान दिवस। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम का जनप्रतिनिधियों ने किया शुभारंभ। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म जयंती को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा 32 प्रगतिशील किसानों का हुआ सम्मान। उधर खीरी की तहसील पलिया में किसानों का गन्ना बुआई से मोह हुआ भंग। गन्ना भुगतान न मिलने के कारण किसानों द्वारा केले की फसल की बुआई
शुरू की गई। किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा जा सकता है। किसानों का कहना है कि गन्ने का भुगतान न मिलने के कारण हम लोगों की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है, जिसके बाद अब हम किसानों ने केले की फसल की बुआई कर दी है। आइए देखते हैं पलिया से फिरदौस की रिपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम गंगापुरवा में, जहां पर किसानों को उनका गन्ना भुगतान न मिलने के कारण किसानों ने अब केले की बुआई कर दी है, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों ने कई किसानों से बात की जिनका ये कहना था कि बजाज चीनी मिल पलिया के द्वारा हम लोग का गन्ना भुगतान समय पे नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोगों में रोष व्यक्त है। इसी के कारण हम लोगों ने अब केले की बुआई कर दी है, केले की फसल की बुआई की है, और जिसके चलते हम लोग को अच्छा लाभ मिल रहा है, क्योंकि केले की हमने जब से बुआई की है, केले की फसल तैयार हुई है, उसके बाद हम लोग को नगद पैसा मिल जाता है, लेकिन गन्ना भुगतान हम लोग को अभी तक भी नहीं मिला है। मौजूद है, हम उनसे ही बातें करेंगे कि क्या मामला है, आखिर उन्होंने क्यों गन्ने की फसल को छोड़कर केले की बुआई कर दी है। क्या नाम है दादा? रमेश। ये बताइए, आपने ये जो केला बुआ है आपका, क्या कारण है आपने गन्ना ना बोकर गन्ना का कोई करे लड़का भूखे में रहे, गन्ना पेमेंट नहीं 2 साल मिल रहा, का करीबा। अच्छा, 2 साल हो गए, 2 साल में पेमेंट नहीं मिलती। अच्छा, कौन सी मिल है आपकी? पलिया। अच्छा, बजाज। अच्छा, पलिया। ये बताइए, ये आपने बोया, ये जो केले की फसल जो आपने बोई है, तो ये कैसे बोते हैं, मतलब कितने एकड़ में कितना निकलता है, इसमें क्या लागत? 1 एकड़ में 4 लाख का निकलता है ये और वो 1 लाख का 1.5 लाख का निकलता थी, तो पैसा पेमेंट नहीं मिलता, नहीं मिलना। तो इसमें क्या कितनी मेहनत है, कितने दिन के बाद ये जो है आपका केला जो है तैयार हो जाता है? ये 16 महीना में तैयार हो जाता है। हाँ, 16 महीना में। इसमें भी कुछ मतलब एक बार बोने के बाद 2-3 बार इसको काट सकते हैं या एक बार? 2 बार। 2 बार काट सकते हैं। 2 बार इसको काट सकते। तो मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का साफ तौर पे कहना ये है कि हम लोग को गन्ना भुगतान न मिलने के कारण हम लोगों ने केले की बुआई स्टार्ट कर दी है, जिसको लेकर गन्ना भुगतान को लेकर जगह जगह पर आंदोलन भी किए जा रहे हैं। एक और किसान अपने बिल को लेकर परेशान है, दूसरी ओर किसान अपना गन्ना भुगतान को लेकर परेशान है, और तीसरी ओर किसानों की पकी फसलों पर आवारा पशुओं की निगाहें भी टिकी हुई हैं, जो किसानों की एक और परेशानियों का सबब बन चुका है। अब देखना यह है कि किसान ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे, किसानों को उनका भुगतान मिलेगा या केवल किसान ऐसे ही प्रताड़ित रहेंगे। मेरी जुबान के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद फिरदौस। जब तक की खास खबरें देखते रहिए मेरी जुबान समाचार। धन्यवाद।